हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट हार्मोन्स विद स्पेशल ट्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स कहते किसे हैं। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन और खनिजों की आवश्यकता होती है। ये सभी बाहरी कारक हैं। इनके अलावा कुछ आंतरिक कारक हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हें ही पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पादप हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं। रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर हार्मोन्स को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है ऑक्सिन, सेकंड है जिब्रेलिन, थर्ड साइटोकाइनिन, फोर्थ एब्सिसिक एसिड, एथिलीन और फ्लोरेजिन्स। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर जो वृद्धि कारक हो यानी कि वृद्धि में हेल्पफुल हो, प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल रहते हों, और ग्रोथ इनहिबिटर्स जो वृद्धि को रोधक हों, वृद्धि को अवरोधित करते हों। तो इस तरह से प्लांट में हमारे ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स में आते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, और हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स हैं इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। इसको सर्वप्रथम मानव के मूत्र में खोजा गया और इसकी खोज F.W. वेंट ने ओट्स में की। लेकिन सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स में इसके बारे में बताया। ऑक्सिन टू टाइप के होते हैं, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल ऑक्सिन, कृत्रिम या संश्लेषित यानी कि आर्टिफिशियल ऑक्सिन। अगर हम बात करें ऑक्सिन की तो ये प्लांट की टिप पर प्रोड्यूस होता है, प्लांट की अपर ग्रोथ को एक्टिव रखता है। प्राकृतिक ऑक्सिन के अंतर्गत आते हैं IAA यानी कि इंडोल एसिटिक अम्ल, IPA इंडोल पायरुविक अम्ल और IE इंडोल इथेनॉल। सेकंड संश्लेषित ऑक्सिन के अंतर्गत आते हैं NAA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल और 2,4,5-D ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो इनमें से कोई एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं कि संश्लेषित ऑक्सिन है कि कौन सी कैटेगरी का ऑक्सिन है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हुआ है ऑक्सिन के कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह पादप के शीर्ष भाग की प्रभाविता को बढ़ाता है, जिसको एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, एपिकल यानी कि अपर ग्रोथ को बढ़ाता है। सेकंड क्या है, ये ऑक्सिन पार्श्व कलिकाओं यानी कि साइड बड्स के निर्माण को रोकता है। आपने देखा होता है कि कुछ प्लांट सीधे ही बढ़ते जाते हैं, उनमें साइड में ग्रोथ नहीं होती, तो आप गैस कर सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन्स की अधिकता है, क्योंकि वो एपिकल पार्ट में बनता है और एपिकल पार्ट को ही ग्रोथ करता है। कुछ लोग स्पेशली, मैंने भी ये ट्रिक आजमाई है, अगर आपको उसमें साइड में ग्रो करना होता है तो आपको एपिकल पार्ट यानी इसका अपर पार्ट काट देना होता है, तो यहाँ पर ये नई नई बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाती है, साइड बर्ड्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह प्लांट के अपर पार्ट को इलोंगेट करता है, ऐसे प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है यह कलम लगाने के समय जड़ों के निर्माण को बढ़ाता है, यानी कि यह रूटिंग पर भी काम करता है, अपर पार्ट पर भी काम करता है और रूटिंग पर भी काम करता है। कलम जब हम लगाते हैं तो उसकी जड़ों में रूट इनिटेशन को बढ़ाता है। और यह प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाश की दिशा में फोटोमॉर्फिज्म भी दिखाता है, यानी कि जिधर प्रकाश की साइड है उधर को ग्रो करते हैं प्लांट, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है इसके छिड़काव से अनिषेक फलन यानी कि पार्थियोनोग्राफी फ्रूट प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे फ्रूट में बीज उत्पन्न नहीं होते। नंबर 6 है फसली पौधों यानी क्रॉप, जैसे गेहूं के आधार को मजबूत बनाकर उन्हें हवा से गिरने से बचाता है, यानी कि स्टेम को मजबूती भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, यह हार्मोन बीज तथा कंदों में परसुप्ति अवस्था यानी डोर्मिनेंसी को बनाए रखने में सहायक हैं। नेक्स्ट है इसका यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड का छिड़काव करके आलू को भी स्टोरेज किया जा सकता है, लगभग 3 वर्ष तक स्टोरेज किया जा सकता है। और इस हार्मोन का छिड़काव करके जो अनावश्यक पुष्पन होता है यानी कि थिनिंग ऑफ फ्लावर्स होती है उसको कम किया जा सकता है। और यह हार्मोन पत्तियों के झड़ने को भी कम करता है, यानी कि लीव को प्लांट पर बनाए रखता है, उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखता है। नेक्स्ट, इस हार्मोन्स के उपयोग करके खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। खरपतवार जो अनावश्यक रूप से पेड़ पौधे उगाते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को 2,4-D तथा घास को डेपिमिन के द्वारा नष्ट किया जाता है। यह हार्मोन नाशपाती एवं सेब में थोर इंटरनोड्स के निर्माण को बढ़ाता है। तो अब हमारी ट्रिक देख लेते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि OD में CRPF है। आपने CRPF के जवान तो देखे ही होंगे, तो आपको बस इतना रिलेट करना है कि वे OD में है और OD में कहीं जा रहे हैं। तो O से हो जाएगा आपका ऑक्सिन और D से हो जाएगा आपका डार्विन।
यानी कि ऑक्सीजन की खोज की किसने की? डार्विन ने की। अब आप देख लेते हैं कि हमारा CRPF से क्या मीनिंग है। C से हमारा हो जाएगा सेल डिवीज़न, R से होएगा हमारा रूटिंग, P से हो जाएगा हमारा पार्थिनोकार्पी, F से हमारा हो जाएगा फ्लावरिंग। तो सेल डिवीज़न करता है, जितनी ज़्यादा सेल डिवीज़न होगी उतना ही प्लांट ग्रो करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे। R से रूटिंग, ये रूटिंग में भी हेल्पफुल है, यानी कि ये जड़ के बढ़ने में भी सहायक होता है। P पार्थिनोक्रोपी, यानी कि इससे जो फल प्राप्त होते हैं वो अनिषेक फलन द्वारा फल प्राप्त होते हैं, जो बीज रहित फल बनते हैं। F से होगा फ्लावरिंग, यानी कि इसके द्वारा फूलों की संख्या भी नियंत्रित होती है, यानी कि यह फ्लावरिंग में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट सेकंड हार्मोन है साइटोकाइनिन। यहाँ पर वर्ड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन वर्ड किससे बना है? सेल से। तो साइटोकाइनिन का अर्थ ही है कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन। और इसकी खोज की है स्कूप तथा मिलर ने इसको यीस्ट के DNA से अलग किया और इसको स्टार्टिंग में नाम दिया काइनेटिन। लेथम ने इसको साइटोकिनिन नाम दिया। लेथम तथा मिलर ने मक्का के भ्रूणकोश से साइटोकाइनिन को अलग करके इसको जियाटिन नाम दिया। जियाटिन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला फर्स्ट साइटोकाइनिन है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। आप इमेज बनाएंगे कि एक लड़की है जो अपने फ्रेंड से किसी साइट पर मिल रही है, किसी जगह पर मिल रही है, साइट बोलते हैं स्थान को। और उस मीटिंग को यादगार बनाने के लिए उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो हमेशा याद रहे। तो वो क्या करते हैं? सीड को बोते हैं, यानी कि सीड को ग्रो करते हैं, सीड को जर्मिनेट कराते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे स्टोरी को, तो यहीं से आपको ये रिलेट करके याद हो जाएगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि साइट पर मिल रहे हैं वो किसी, यानी कि साइटोकाइनिन। ठीक है, मिल रहे हैं यानी कि मिलना, मिलने से हो जाएगा आपका मिलर। साइटोकाइनिन की खोज किसने की? मिलर ने की। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? सीड जर्मिनेट कर रहे हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है सीड जर्मिनेशन। तो आपका जो मेन पॉइंट है वो याद हो गया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, बीज अंकुरण को प्रेरित करना, सीड जर्मिनेशन कर दिया उन्होंने। इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि उन्होंने सीड जर्मिनेट तो किया ही, अब वो कह रहे हैं कि हमें इसकी लंबाई में वृद्धि होते हुए भी देखनी है। मतलब वो बीच में मिलते रहेंगे और उसकी लंबाई में वृद्धि होते हुए भी देखते रहेंगे। थर्ड है, ये पत्तियों की वृद्धि को रोकते हैं तथा तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये पत्तियों की वृद्धि को रोकते हैं तथा तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। अगर आपको याद रहे तो ठीक, वरना तो आप रिलेट कर सकते हैं कि वो पत्तियों को चुन लेते हैं। जब वो जाते हैं मिलने तो एक आधी पत्ती तोड़ लेते हैं वहाँ पर, तो पत्तियों की वृद्धि कम हो जाती है पर स्टीम बढ़ता रहता है। लास्ट है, ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन को आप यहाँ पर लव यानी कि प्रेम से रिलेट करेंगे। तो जब वो इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है उससे? प्रेम के निर्माण में सहायक हो रहा है। प्रेम से आप ध्यान रखेंगे प्रोटीन, वो सब किस लिए कर रहे हैं सब काम? ताकि उनका प्रेम बना रहे, यानी कि किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? प्रेम यानी कि प्रोटीन। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। आपको थोड़ी टिपिकल लग रही होगी पर ये बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन्स है जिब्रेलिन हार्मोन्स, और इसकी खोज चावल के पादपों में की गई। चावल में फूड सीडलिंग या बेवकूफ़ नवोद्भिद रोग होता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से होता है, और इसी कवक से इस हार्मोन्स को पृथक किया गया। वर्तमान में जिब्रेलिन के 100 से अधिक प्रकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनका नाम GA1, GA2, GA3, GA2। रासायनिक दृष्टि से जिब्रेलिन जिब्रेलिक अम्ल है। आप इसको जरूर याद रखेंगे कि जिब्रेलिन क्या है रासायनिक दृष्टि से, यानी कि केमिकल नेचर उसका क्या है? जिब्रेलिक एसिड है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करता है जिब्रेलिन? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि हम क्योंकि ग्रोथ प्रमोट हार्मोन्स पढ़ रहे हैं तो सभी ग्रोथ को तो प्रमोट करेंगे ही। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? लंबाई में वृद्धि कर रहा है। ऑक्सिन क्या कर रहा है? लंबाई में वृद्धि कर रहा है। तो जिब्रेलिन्स भी क्या करेगा? ग्रो करेगा ये भी प्लांट को। मतलब लंबा तो ये तीनों करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। जिब्रेलिन कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन करेंगे तीनों, तो सेल डिवीजन से ग्रोथ इनहेंस होगी, के कारण पौधे वृद्ध आकार के हो जाते हैं, यानी कि ये बड़े आकार के हो जाते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन्स का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि ऑक्सिन कर रहा है बीज रहित फलों का उत्पादन, पार्थिनोकार्पी ये भी करता है। और थर्ड क्या है? जिब्रेलिन हार्मोन्स बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि साइटोकाइनिन भी क्या करता है? सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है। ये भी क्या करते हैं? बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। बीजों की सुप्त अवस्था को भंग करके तथा उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये उनकी जो डोरमेंसी पीरियड है ना, डोरमेंसी पीरियड उसको भी कम करते हैं, उसको भंग कर देते हैं और उसको क्या करते हैं? अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं, जर्मिनेशन के लिए एक्टिव करते हैं। जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की। इसको याद करने के लिए दो तरीके हैं जो मेरे दिमाग में आए। फर्स्ट तो जिब्रेलिन से जेब्रा याद आ रहा है, ठीक है।
जब मैंने इसको रिलेट किया कि इसकी खोज किसने की, तो मेरे दिमाग में आया जेब्रा। और जेब्रा की क्या करो सवारी, जिब्रे की करो सवारी, क्रोसोवा, जिब्रेलिन क्रोसोवा, यानी कि क्या करनी है, मुझे जेब्रा की सवारी करनी है, क्रोसोवा। घोड़े की सवारी होती है माना, और चीज़ों की सवारी होती है, पर जेब्रा की सवारी में भी तो एक मन करता है ना, उसकी लंबी सी गर्दन, ये वो सो। तो आप इसको रिलेट करेंगे कि जिब्रेलिन से आपके दिमाग में क्या क्लिक करा कि हम उसकी घोड़े से रिलेटेड मिलता जुलता है, तो उसकी भी क्या करनी चाहिए, सवारी करनी चाहिए। ध्यान रखेंगे कि जिब्रेलिन क्रोसोवा, करो सवारी जेब्रा की, ठीक है। और सेकंड एक चीज़ और क्लिक करती है दिमाग में जिब्रेलिन से, गब्बर, जब्बर गब्बर। तो आप गब्बर से रिलेट करेंगे, गब्बर क्या है, मोटा तगड़ा है। और गब्बर मोटा तगड़ा कैसे हुआ, फ्रूट खा खा के हुआ। कैसे हुआ गब्बर मोटा तगड़ा, फ्रूट खाने से हुआ। क्या क्या खाया इसने, तो आप ध्यान रखेंगे कि फ्रूट पर ज़्यादा वर्क करता है, जिब्रेलिन फ्रूट को इन्हेंस करता है, ठीक है। जी से आप ध्यान रखेंगे गोभी, गोभी यानी कि कैबेज। जी से याद रखेंगे आप गन्ना, गन्ना यानी कि शुगर केन। और जी से ही आप याद रख सकते हैं ग्रेप्स, ग्रेप्स। इन सबको क्या करता है, ये इन्हेंस करता है। बी से याद रखेंगे आप बोल्टिंग, बोल्टिंग यानी कि इनके साइज में इफेक्ट करना ही बोल्टिंग कहलाता है। उसके अलावा आर से होता है रोसेट इफेक्ट, यानी कि अगर आप इसकी मात्रा दे दोगे प्लांट में, अगर इसे दोगे तो प्लांट नीचे ही नीचे ग्रो करने लग जाता है ज़मीन से रिलेटेड, जैसे कि सेक्यूलेंट। तो इस तरह का इफेक्ट क्या करता है, जिब्रेलिन करता है। और इससे क्या होती है, जिब्रेलिन से क्या होता है, प्लांट की इंटरनोड बड़ी बड़ी जाती है, जैसे कि गन्ने में होती है ना इंटरनोड्स, तो उनका आकार बढ़ जाता है। यहाँ पर दो डायग्राम दिखाए हुए हैं। फर्स्ट है जिसमें जिब्रेलिन का यूज़ नहीं है, सेकंड है जिसमें जिब्रेलिन का यूज़ है। आप देख रहे हो कि इसमें ज़्यादा वृद्धि है, इसकी इंटरनोड्स ज़्यादा बड़ी बड़ी है। इसी तरह ग्रेप्स में यहाँ पर राइट वाला ट्रीटेड विद जिब्रेलिन है और सेकंड वाला नॉर्मल है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी ग्रोथ क्या है, अच्छी है, फ्रूट्स की ग्रोथ अच्छी है। तो यानी कि फ्रूट की ग्रोथ को इन्हेंस करता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, यानी कि फर्स्ट है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। इथाइलिन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है और इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु यह पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। इस हार्मोन का निर्माण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। देखो साइटोकाइनिन जड़ में बनता है प्लांट की, ऑक्सिन टिप पर बनता है और इथाइलिन सभी भागों में बनता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब एथिलीन के कार्य देख लेते हैं। एथिलीन के द्वारा पौधे की चौड़ाई में वृद्धि होती है, यानी कि पौधे को वर्टिकल न बढ़ाकर हॉरिजॉन्टल लेवल पर बढ़ाता है। नेक्स्ट यह पौधे की पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है 3, पौधे के विभिन्न भागों की सुस्तावस्था को समाप्त कर इसे अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। कि पुरानी लीफ को तो छोड़ देता है, परंतु क्या करता है, प्लांट को नए ग्रो के लिए रेडी करता है। एथिलीन हार्मोन्स फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एथिलीन हार्मोन्स क्या करता है, फलों को पकाने में सहायक होता है। आपने कहीं कहीं पर एसिटिलीन भी सुना होगा। एथिलीन है वो फलों को नेचुरली पकाता है, यानी कि वो नेचुरल रूप से मिलने वाला हार्मोन है जो प्लांट में खुद ही प्रोड्यूस होता है। और जो एसिटिलीन है वो आर्टिफिशियल रूप से फलों को पकाने के काम आता है। अब इसको भी एक ट्रिक के द्वारा रिलेट करके याद करते हैं। ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड, इससे हो जाएगा एब्सिशन इज प्रमोटेड, यानी कि क्या करता है, ये विगलन को प्रमोट करता है। विगलन होता है एक तरह से सेपरेशन करना, किसी चीज़ का सेपरेशन करना, जैसे कि पत्तियां सेपरेट होती है ना, उसको। सेंसिफेंस इज प्रमोटेड, यानी कि प्लांट की जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, जो मैच्योरनेस है, उसको प्रमोट करता है, यानी कि प्लांट जल्दी से बड़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। आर से है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये क्या करता है, फ्लो को पकाता है और रूट पे क्या करता है, हेयर फॉर्मेशन करता है। पीनट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स, पीनट में क्या करता है, जर्मिनेशन करता है। बी ब्रेक्स बर्ड डोमिनेंसी, साइड बर्ड होती हैं उन्हें जर्मिनेशन के लिए एक्टिव करता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड। नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड, यह भी एक क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है जो पौधे की वृद्धि को रोकता है। इसके कार्य हैं, फर्स्ट तो यही कार्य है कि ये पौधे की वृद्धि को रोकता है। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों यानी कि स्टोमेटा को बंद करके करता है। अब इसको, इसका मेन फंक्शन आप इसको जरूर से याद रखेंगे कि स्टोमेटा को क्लोज कौन करता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि एब्सिसिक एसिड करता है। थर्ड है, यह बीजों तथा कलिकाओं को डोरमेट स्टेज में लाता है। सब क्या कर रहे थे, जो ग्रोथ इनहेंस कर रहे थे, जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स थे, वो क्या कर रहे थे, डोरमेंसी पीरियड को तोड़ रहे थे, सीड्स की डोरमेंसी पीरियड को ब्रेक कर रहे थे, और ये क्या कर रहा है कि डोरमेंट स्टेज में लाता है। फोर्थ क्या है,
यह पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और फिफ्थ क्या है, एब्सिसिक एसिड पौधों से फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया का भी नियंत्रण करता है। आप ध्यान रखेंगे कि जो इनहिबिटर हार्मोन से क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं पत्तियों का, फूलों का, फलों का। नेक्स्ट हार्मोन्स है फ्लोरिजिन्स हार्मोन्स, और इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये पत्तियों में बनता है। इसका संश्लेषण पत्तियों में होता है, परंतु ये फूलों के खिलने यानी कि फूलों की ब्लूमिंग में मदद करते हैं। इसलिए इस हार्मोन्स को फ्लोरिजिन्स हार्मोन्स, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या है, इस हार्मोन्स के द्वारा फलों का खिलना नियंत्रित होता है। अब एक बार सभी हार्मोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सिन की हमने ट्रिक बनाई थी ओडी। इसका मेन फंक्शन क्या है, यह फलों को गिरने से बचाता है। फलों को गिरने से बचा रही है। बचाने का काम किसका होता है, सीआरपीएफ का होता है। सीआरपीएफ मीनिंग क्या होगा, सेल डिवीजन, रूटिंग, पार्थेनोकार्पी और फ्लावरिंग। नेक्स्ट है एथिलीन बर्ग। एथिलीन की खोज किसने की थी, बर्ग ने। ये हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, पर मैं यहाँ पर इसकी ट्रिक बता देती हूँ। एथिलीन थीले की वॉइस आ रही है, और बर्ग बैग। एथिलीन की खोज किसने की है, बर्ग ने की है। और क्या कर रहे हैं आप, फलों को पकाने में। ये सहायक किसमें है, फलों को पकाने में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो कच्चे फल हैं वो कहाँ लगे होते हैं, पेड़ पर होते हैं, पर जो पके हुए फल हैं वो कहाँ होते हैं, बैग में होते हैं, थैले में होते हैं। तो एथिलीन की खोज किसने की, बर्ग ने। और वो किस चीज़ में हेल्पफुल है, फलों को पकाने में। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस यानी कि फ्लावर, फ्लावर से आपको याद आ जाएगा फूल खिलाने वाला, फूल यानी कि फूल को खिलाने वाला हार्मोन्स। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि इसकी खोज किसने की। इसकी जो खोज करता है उनका नाम है एम चेलाख्यान। जो चेले होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं अपने गुरु पर, फूल चढ़ाते हैं। चेले का काम क्या करना होता है, पूजा करना, ये वो करके आप इसको रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका साइटोकाइनिन, और इसकी बहुत ही अच्छी सी ट्रिक मैंने याद कराई थी कि आप क्या कर रहे हैं, साइट पर जाकर अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं। साइटोकाइनिन को डिस्कवर किसने किया, मिलर ने। और वहाँ पर आपने जाकर क्या किया था, आपने वहाँ पर किया था सीड जर्मिनेशन। तो यह क्या करता है, बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट हार्मोन से हमारा जिब्रेलिन्स, और हमने इसको याद किया था कि जेब्रा की क्या करनी है, हमें सवारी करनी है। तो क्रॉसोवा यानी कि क्रॉस सवारी किसकी, जिब्रेलिन्स की। और जेब्रा की सवारी करके क्या हो जाएंगे, हम बोने भी हैं तो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे उस पर बैठ के, क्योंकि जेब्रा बहुत लंबा होता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि वो बोने पौधों को भी लंबा कर देता है। जिब्रेलिन्स क्या करता है, नोड्स में, इंटरनोड्स में जिब्रेलिन्स इलोंगेशन बढ़ाता है, तो इसलिए क्या हो जाती है, पौधे की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की, क्रोस व एडिकोट ने। और यह पौधे की वृद्धि को रोकता है, इनहिबिट करता है। अगर आपको किसी की एंट्री क्लोज करनी हो, मना करना हो, तो आप वहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक क्रॉस का निशान लगा देते हैं। क्या करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर आना मना है। एब्सेंट करना है अगर आपको किसी को क्लास में, आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर बाहर क्लास के क्रॉस का निशान लगा देंगे। क्या करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड के जो खोज करता है, जो साइंटिस्ट हैं, वो हैं क्रॉस व एंडिकोट। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ, जिसके आंसर देने हैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसके आंसर देके आप मुझे अप्रिसिएट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। नंबर 3 है, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। और अब आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।